तो चलिए देखते हैं सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे निर्माण होता है। तो देखिए, सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज समझ लेते हैं क्या होती है। तो एडजेक्टिव क्लॉज जो होती है हमारी, वो वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है। एडजेक्टिव क्लॉज जो होती है उसको बनाने के लिए हु, व्हिच, व्हाट, हुज, होम, दैट आदि रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। यानी ये सभी रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। और रिलेटिव एडवर्ब भी हमारे होते हैं, जो कि क्या होते हैं, व्हाई, व्हेन, हाउ। ये भी हमारे जो है कि एक एडजेक्टिव क्लॉज बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको एडजेक्टिव क्लॉज बनाने में जो भी हमारे कंजंक्शन होते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव क्लॉज चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन हो और चाहे रिलेटिव एडवर्ब हो, दोनों की हिंदी जो होती है वो किससे शुरू होती है? दोनों की हिंदी वो जा से शुरू होती है। किससे? जा से। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी जो इनका कंजंक्शन होगा वो जा से हिंदी उसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, खाली कंजंक्शन खाली जानते रहो। ठीक है, बाकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग अभी हम लोग जो है इसको समझ लेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कंजंक्शन में देखिए, हमने जैसा कि आपको बताया कि सब का प्रयोग जो होता है वो जा से होता है। जा से यानी इनका जो हिंदी अर्थ निकलता है वो जा से निकलता है। ठीक है, तो जैसे हु का मतलब होता है जो या जो की। ठीक, व्हिच का मतलब होता है जो या जो की, लेकिन हु का प्रयोग जो है इंसान के लिए होता है और व्हिच का प्रयोग होता है जीव या फिर छोटी चीज़ों के लिए या फिर निर्जीव वस्तुओं के लिए। व्हाट का प्रयोग होता है जो या जो की। ठीक है, या जो भी। ठीक, और हुज का प्रयोग होता है जिसे या जिसको या जिसका। ठीक, और होम मतलब होता है जिसको। ठीक, और हुज माने होता है जिसका, यानी किसी की कोई चीज़ हो तो कहेंगे ये जिसका ये घर है, ऐसे मतलब। तो होम मतलब होता है जिसको। ठीक, और रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब की बात करें तो व्हाई मतलब होता है जिस वजह से, व्हेन माने होता है जब, और हाउ माने होता है जैसे या जिस तरह से। ठीक, तो कुल मिला के इनका हिंदी जो निकलती है, इनकी जो हिंदी निकलती है वो जा से निकलती है। सेंटेंस हम लोग समझेंगे और सेंटेंस के हिसाब से चीज़ें एकदम जो है कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पहला सेंटेंस, ए मैन केम टू मी यस्टरडे ही वॉज ब्लाइंड। ठीक, और इसको बनाते हैं कैसे, देखिए। जो सेंटेंस है उस सेंटेंस से हमें चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे यानी एक आदमी मेरे पास कल आया और वह क्या था? अंधा था। ठीक, तो देखो, अब इसमें समझो बात को कि इसमें जो है किसी, देखो रूल क्या बताया गया है। रूल ये होगा, अब जो भी आपको कंजंक्शन बताए गए हैं उन कंजंक्शन का ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद कुछ चीज़ें, स्पेशल चीज़ें जो आपको बता दे रहे हैं कि जैसे एक वाक्य में कोई संज्ञा की बात होगी, चर्चा हो रही होगी, और दूसरे वाक्य में उसी संज्ञा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कोई विशेषता बताई जा रही होगी। ठीक है, जानकारी दी जा रही होगी। तो बस उसी, जिस वाक्य में वो एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है उसी में कंजंक्शन जोड़ करके, जो भी सुटेबल कंजंक्शन है उसको जोड़ करके हमें क्या करना होगा, उसी जिस नाउन की बात हो रही होगी उसी के जस्ट बगल लिख देंगे। चाहे इसके लिए हमें सेंटेंस को बीच से मतलब कि एक तरह से फाड़ना ही ना पड़े, क्यों ना पड़े। ठीक है, मतलब जैसे अब देखो, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ समझो, ए मैन केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी मेरे पास कल आया। तो इसमें एक संज्ञा कौन है? मैन है। ठीक, अब दूसरी संज्ञा इसमें है नहीं। उसके बाद ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो देखो, पहले वाक्य में एक नाउन की बात हो रही है, मैन। ठीक, यानी ए मैन जो है इसमें ये नाउन है। अब इसके बारे में दूसरे वाक्य में बताया जा रहा है कि वह कैसा था? अंधा था। तो यानी इस नाउन की बात हुई, ठीक है, कि वह मेरे पास आया था कल, और दूसरी बात यह है उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे दिया कि वो आदमी जो था वो अंधा था। ठीक है, तो यानी ये एक्स्ट्रा जानकारी, ही वाज ब्लाइंड जो है, ये हमें कंजंक्शन लगा करके इसको हमें इस मैन के बगल रख देना है और इसको थोड़ा सा इधर खिसका देना है, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, देखिए तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा है कि जैसे देखिए, ए मैन। ठीक, अब ए मैन ये तो हमारा इतना सेंटेंस है ही। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो कंजंक्शन के लिए आपको बताया है कि जहाँ आदमी की बात हो रही हो वहाँ पे कंजंक्शन हु लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैन क्या है? आदमी है, तो यहाँ कंजंक्शन हु लगा देंगे। ठीक है, तो ए मैन हु कंजंक्शन लग गया, और उसके बाद क्या करेंगे,
जो ये हमारी ये इतना जो हिस्सा है सेंटेंस है इसको लिख देंगे यहीं पे। तो अब बताओ हु के बाद ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो नहीं लिखेंगे, हु रहता है तो ही हटा देते हैं, ठीक है। तो वाज हु वॉज, ठीक, ब्लाइंड, ठीक है। और उसके बाद आगे का हिस्सा हम, अब देखो ये तो हमारा हो गया, ही कट गया, वाज ब्लाइंड यहाँ हमने कर दिया। अब ए मैन के बाद क्या बचता है? ये इतना हिस्सा बचता है कि नहीं बचता है, ठीक। तो इसको लिख देंगे, केम टू मी यस्टरडे, ठीक, समझ में आई बात? तो ये इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेंटेंस था। अच्छा, अब हम लोग अगला सेंटेंस देख लेते हैं, हमारा दूसरा जो सेंटेंस है, ठीक, वो कैसे होता है, चीज़ें क्या है इसमें। देखो सेंटेंस हमारा कि यस्टरडे आई मेट अ मैन, कल मैं एक आदमी से मिला, और ही हैड ए लॉन्ग बियर्ड, उसके क्या थी, एक लंबी दाढ़ी थी, ठीक। तो अब देखो इसको हम कैसे बनाते हैं। तो देखो इसमें कह रहा है कि कल मैं एक आदमी से मिला, तो देखो फिर से यहाँ पे वही पहले ही वाक्य की तरह ये वाला वाक्य भी हमारा है, ठीक है। इसमें भी किसी की चीज़ की नाउन की बात हो रही थी। इसमें नाउन कौन है? इसमें नाउन हमारा है ए मैन, ठीक, यानी मैन हमारा नाउन है, ठीक। अब इसकी इसकी बात पहले वाक्य में हो गई कि मैं उससे मिला था किसी आदमी से। अब दूसरे वाक्य में किसकी बात हो रही है? बात हो रही है ना इसी मैन की। तो ही हैड ए लॉन्ग बियर्ड, यानी उसकी क्या थी, एक लंबी दाढ़ी थी। तो कहने का मतलब क्या है? तो देखिए कहने का मतलब यह है कि ही हैड ए लॉन्ग बियर्ड, यानी किसकी लंबी दाढ़ी थी? तो उसी आदमी की लंबी दाढ़ी थी, ठीक। तो चलिए देखते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। देखो शुरुआत यहाँ से करेंगे कि यस्टरडे से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यस्टरडे, अच्छा देखो अब यहाँ इस वाले वाक्य में क्या था? इस वाले वाक्य में जो ये मैन है ये शुरुआत में था, तो इसके बाद ही हम उसकी विशेषता बता दिए थे। अब इसमें मैन कहाँ है, या उसमें वो नाउन कहाँ है? लास्ट में है। तो हमें क्या करना होगा? हमें पूरा सेंटेंस ऐसे उतार करके ये वाला यहाँ तक, उसके बाद इसके इस मैन के जस्ट बाद में बगल में हमें लिख देना होगा, क्या क्या ये चीज़ें हमें लिख देनी होंगी जो भी इसके बारे में एक्स्ट्रा बताया गया, ठीक है। तो यस्टरडे आई मेट अ मैन, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हमें करना क्या है? करना ये है कि हमें कंजंक्शन लगाना है। अब जाहिर सी बात है कि आदमी की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिर से कंजंक्शन हमारा कौन लगेगा? हु लगेगा, ठीक। तो हु, अब हु के बाद हमने बताया था हु लगता है तो हम ही हटा देते हैं, ठीक। ये यही तो लिखना है हमें, शुरुआत इसी को तो करनी है। तो जब इसमें हमारा ही है इसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ हु लग रहा है, तो ही हटा देंगे। तो क्या कर देंगे? हैड, ही हैड अ लॉन्ग, उसके बाद बियर्ड, ठीक, ठीक। ये सेंटेंस समझ में आया? देखो ये, हाँ ये इतना हमारा क्या है, ये हमारा जो है कि कैसा कैसा क्लॉज है, ये हमारी सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक, एडजेक्टिव क्लॉज है। अब इसमें पहले वाक्य में देखो, पहले वाक्य में ये इतनी जो हिस्सा है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्या है? सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव, ठीक है, और CL क्लॉज, ठीक। ये इतनी बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं आगे कोई सेंटेंस। आगे के सेंटेंस हमारे पास है, देखो ये हो गया हमारा, पहला हो गया, दूसरा हो गया। महेश बॉट अ साइकिल यस्टरडे और ही बॉट इट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता, ठीक है। यानी देखो, यानी महेश ने कल एक साइकिल खरीदी और उसने क्या किया? ही बॉट इट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता, उसने इसको मिस्टर गुप्ता से खरीदा था। यानी जो साइकिल खरीदी थी वो किससे खरीदी थी? वो मिस्टर गुप्ता से खरीदी थी, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। देखो इसमें हम लोग बात करते हैं किसकी? पहले वाक्य में किसकी बात हो रही है? महेश। तो पहले वाक्य में कितने नाउन हैं? पहले वाक्य में संज्ञा की देखो कि कितने संज्ञा हैं। एक तो महेश नाउन है, ठीक, और दूसरा साइकिल नाउन है, ठीक।
तो महेश बॉट अ साइकिल। अब देखो दो नाउन हैं, इनमें से किसके बारे में अगले सेंटेंस में बात होगी, ठीक है। तो अगले सेंटेंस में कह रहा है कि ही बॉट इट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता, ठीक है। तो उसने इसको किससे खरीदा था, मिस्टर गुप्ता से खरीदा था। तो जाहिर सी बात है, किसको खरीदा था, मिस्टर गुप्ता से किसको खरीदा था, तो वही साइकिल को खरीदा था ना। तो इसको बनाएंगे सबसे पहले, महेश महेश बॉट अ साइकिल, ठीक। अब देखो पहले वाक्य में साइकिल की बात हुई है, दूसरे वाक्य में उसी साइकिल के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ कंजंक्शन अब हमें हमारा कौन सा लगेगा, देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, जिसकी बात हो रही हो उसी के बारे में, उसी के तुरंत बाद ही हम जो बात उसके बारे में बताई जा रही है दूसरे वाक्य में, उसको लिख देंगे कंजंक्शन लगा के, ठीक है। तो यानी इसमें कहा जा रहा है कि उसने ये साइकिल किससे खरीदा था, मिस्टर गुप्ता से खरीदा था। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। देखो, तो महेश बॉट अ साइकिल, महेश ने एक साइकिल देखी। अब इसको दो तरह से बना सकते हैं, हालांकि जो हमारा मेन एडजेक्टिव क्लॉज वाला तरीका है उसी तरह की इस तरीके से बनाएंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, महेश बॉट अ साइकिल, महेश ने एक साइकिल खरीदी, या जिसको उसने किससे खरीदा था, मिस्टर गुप्ता से खरीदा था। तो फिर से हमारे पास वही कंजंक्शन आ गया, हु या फिर व्हिच या फिर दैट, ठीक। तीन कंजंक्शन हमारे पास है। हु होता है इंसान के लिए, तो ये जो की के लिए लगता है इंसान के लिए, तो ये अलग ही हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचता है हु, व्हिच या दैट, दोनों का मतलब जो की होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे व्हिच लगा दो चाहे दैट लगा दो, दैट लगा सकते हो, ठीक है। तो महेश बॉट ए साइकिल दैट, दैट। अब दैट के बाद यहाँ सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक। दैट ही, अब बॉट, अब देखो इट का प्रयोग जो हुआ है यहाँ पे, इट का प्रयोग देखो, इट का प्रयोग किसके लिए हुआ है, ही बॉट इट, उसने इसे खरीदा, तो किसे खरीदा, इसी साइकिल को ना। तो देखो अभी सेंटेंस अलग अलग था, तो यहाँ प्रोनाउन अलग आप कर सकते थे इस साइकिल के लिए, लेकिन अब सेंटेंस एक बन रहा है, तो एक ही सेंटेंस में उसी सेम नाउन के लिए प्रोनाउन नहीं लगाते, ठीक है। तो हम इट नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा महेश बॉट अ साइकिल दैट ही बॉट, दैट ही बॉट के बाद फ्रॉम मिस्टर गुप्ता, ठीक। अब ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बन गया, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज बन गया, ठीक। अब उसके बाद हमारा क्या बच रहा है हिस्सा, ये इस वाले सेंटेंस का बन रहा है यस्टरडे। तो यस्टरडे जो है ये हमारा इतना हम लास्ट में लिख देंगे। तो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज कहाँ से कहाँ तक है, महेश बॉट अ साइकिल यस्टरडे, ये इतना और ये इतना प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब अगर हम उसकी बात करें तो ये बीच में आ गया है हमारा क्या, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। बात समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास है, देखिए ये भी सेंटेंस हो गया, ही रीच्ड द स्कूल और ही फाउंड नो टीचर देयर, ठीक। ही रीच्ड द स्कूल, वह स्कूल पहुंचा, विद्यालय पहुंचा। ही फाउंड नो टीचर देयर, उसने वहाँ कोई भी अध्यापक नहीं देखा, उसे वहाँ कोई अध्यापक नहीं मिला, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देखो अब समझो यहाँ पे क्या है कि पहले वाक्य में किसी नाउन की बात होगी और दूसरे वाक्य में उसी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी बढ़ा के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो समझो यहाँ बात को, ही रीच्ड द स्कूल, वह स्कूल पहुंचा, तो विद्यालय पहुंचा, यहाँ पे जो नाउन हमारा कौन है, द स्कूल, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि दूसरे वाक्य में बात किसकी हो रही है, तो ही फाउंड नो टीचर देयर, यानी उसने वहाँ एक भी अध्यापक नहीं पाया। तो कहाँ, ही फाउंड, अब देखो उसने वहाँ एक भी अध्यापक नहीं पाया, तो कहाँ नहीं पाया, तो देखो ये जो देयर शब्द है, ये इस शब्द को ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमें अच्छा देयर माने क्या होता है, देयर माने होता है वहाँ, ठीक। और ये वहाँ शब्द क्या दिखाता है, स्थान दिखाता है, क्या दिखाता है, स्थान दिखाता है, ठीक है। तो स्थान के लिए इसमें कौन सा, अभी आपको हम क्लॉज जो कंजंक्शन बताए थे, इसमें एक कंजंक्शन होता है वेयर, ठीक। तो जहाँ पे देयर हो या फिर समवेयर हो,
यानी इस तरह की चीज़ें हों, यानी स्थान का पता चल रहा हो, तो वहाँ कंजंक्शन हम व्हेयर लगाते हैं। ठीक है, व्हेयर माने होता है जहाँ। ठीक, इतनी बात क्लियर कर लो मन में, इसको रट लो या फिर समझ लो। ठीक है, कि व्हेयर लगाते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं इसको हम जोड़ेंगे कैसे। तो इसको जोड़ेंगे हम कुछ इस तरह से कि क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा होगा ही। देखो अब जिसकी बात हो रही है, इसी नाउन की बात हो रही है ना, और ये नाउन हमारा लास्ट में है, तो यानी और यहीं पे सेंटेंस भी खत्म हो रहा है, तो यानी कि जैसे लिखा हुआ है उसी तरह लिख देंगे, बट कंजंक्शन लगा के इसको लिखेंगे। ठीक, तो ही रीच्ड द स्कूल, उसके बाद फुल स्टॉप तो नहीं लगेगा फिलहाल यहाँ पे। अब क्या होगा, अब हो जाएगा कंजंक्शन हमारा कौन लगेगा, कंजंक्शन लगेगा जहाँ के लिए। वेयर माने क्या होता है, जहाँ। अब इसको हिंदी में जोड़े एक बार, वह विद्यालय पहुंचा जहाँ उसे एक भी टीचर नहीं मिले, यही तो होगा। तो जहाँ के लिए क्या लगेगा, वेयर। हमने कैसे जाना कि यहाँ वेयर लगेगा, क्योंकि यहाँ देयर शब्द जो है ये दिखा रहा है कि स्थान की बात हो रही है, और स्थान जहाँ शब्द जो है वो स्थान के लिए ही यूज होता है, और जहाँ का कंजंक्शन होता है वेयर। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें हमें पता चल गई, इसीलिए हमने वेयर लगाया यहाँ पे। तो इसी स्कूल के तुरंत बगल हम क्या लिख देंगे, वेयर। देखो स्कूल हमारा वो संज्ञा है, और उसके तुरंत बाद हम उसका एडजेक्टिव क्लॉज लिख देंगे। ठीक, तो ही रीच्ड द स्कूल वेयर ही फाउंड नो टीचर। ठीक, अब यहाँ कहोगे कि सर देयर काहे नहीं लिखे हैं, तो देयर देखो, देयर स्थान बता रहा था। ठीक है, अब यहाँ वेयर भी स्थान बता रहा है, तो वेयर और देयर दोनों ही स्थान के लिए यूज हुए हैं। लेकिन ये बताइए ज़रूरी कौन है, ज़रूरी आपका देयर है कि वेयर। भाई वेयर नहीं लगाओगे तो कंजंक्शन आपका ये हट जाएगा, अगर तो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है, और अर्थ हमारा तो अभी भी निकल ही रहा है ना, तो देयर को थोड़ा सा साइड में कर दो। ठीक है, कि भैया बाद में आना, तुम अभी गुस्सा मत होना, थोड़ा अभी तुम जाओ। ठीक, तो क्या कर देंगे, वेयर ही फाउंड नो टीचर, जहाँ उसको एक भी अध्यापक नहीं मिला। और ये इतना चीज़ क्या हो गया हमारा, इतना चीज़ हो गया हमारा सबऑर्डिनेट। ठीक है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। समझ में आ गई बात। और ये हमारा इतना क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया। ही वर्क्स हार्ड और ही मस्ट पास। ही वर्क्स हार्ड। ठीक, यानी वह क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, और ही मस्ट पास, और उसे पास हो जाना चाहिए। तो देखो इसमें कोई संज्ञा है, संज्ञा कोई है नहीं है, इसमें क्या है, इसमें संज्ञा की बात ही नहीं हो रही, इसमें सर्वनाम है ही और ही। ठीक, दो जगह यहाँ पे ही। तो देखो ये सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा कुछ इस प्रकार से है। आपको एडजेक्टिव के बारे में पता ही होगा कि एडजेक्टिव जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के बारे में कुछ ना कुछ बता सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा वो नाउन के बारे में ही सेंटेंस हमारे थे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रोनाउन हमें मिल गया है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, ही और ये ही दोनों ही हमारे जो है कि सेंटेंस के हमारे क्या है, प्रोनाउन है। ठीक, अब पहले वाक्य में है कि ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है। ही मस्ट पास, ठीक है, जिसको पास हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन लग गया, नॉर्मली हमारे मुंह से निकल गया जिसको या जिससे या जो कि। ठीक है, तो हु माने जिसको या जो कि भी होता है, जिसको भी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हु लग जाएगा। ठीक है, लेकिन लगेगा कहाँ, तो अब हमने आपको क्या बताया, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसी के तुरंत बाद ही वो कंजंक्शन लगा करके और दूसरा वाला सेंटेंस रखते हैं। अब देखो इसमें सेंटेंस हमारा जो है दो दो जगह पे वही सेम हमारा सब्जेक्ट है। अब हमें हमारे लिए जो है कि देखते हैं कि कहाँ हम किस सेंटेंस को आगे रखेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज किसे बनाएंगे ना। तो ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है। ठीक है, और ही मस्ट पास, ही। तो लेकिन यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा अगर हम इसको बनाएं ही, और ही के बाद क्या लगाएं, हम कंजंक्शन हु लगा दें। ठीक, हु, तो ही के बाद हु, और हु के बाद हम कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, ये वाला हिस्सा लिखें कि ये वाला है, बताओ। तो देखो यहाँ पे देख लो, ही हु मस्ट पास, वह जिसको पास हो जाना चाहिए कठिन परिश्रम करता है नहीं। ही हु वह जिसको या जो कि कठिन परिश्रम करता है उसको क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। यानी यहाँ पे हम इस वाले सेंटेंस को आगे रखेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे और इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। तो समझ लो, ऐसे मान लो कि हमने
इस वाले सेंटेंस का ये ही उठा लिया है यहाँ पे, ये देखो इसका लिया है ना। तो ही और ही के बाद अब हमने कंजंक्शन क्या लगाया, हु लगाया, ठीक है। तो अब हु के बाद हमको पता है कि हम हु लगाते हैं तो फिर हम ही हटा देते हैं, ठीक है। तो ही हु और ये हिस्सा लिख दो, वर्क्स हार्ड, ठीक। अब वर्क्स हार्ड हो गया, तो इतना तो हमारा ये एक सेंटेंस मतलब यानी कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है ये तो हमारा हो गया ना इतना। अब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का हिस्सा बच रहा है ये वाला, तो इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मस्ट पास, ठीक। ये हमारा सेंटेंस हो गया। छठवां सेंटेंस देखते हैं, पाँचवां, ठीक। अब छठवां देखते हैं, आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, द वॉच हैज़ अ गोल्डन केस, ठीक। देखो मैं आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है और द वॉच हैज़ अ गोल्डन केस, इस घड़ी का क्या है, सोने का या सुनहरा क्या है, केस यानी कि कवर है, ठीक। अब देखो आई हैव अ वॉच, पहले वाक्य में क्या होगा, किसी न किसी नाउन की बात होगी, तो आई हैव ए वॉच, तो इसमें ए वॉच में हमारा वॉच क्या है, नाउन है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि उसी नाउन के बारे में दूसरे वाक्य में बात होगी, तो ये भी हो रहा है कि द वॉच हैज़ अ गोल्डन केस, यानी उस घड़ी का जो कवर है वो कैसा है, सोने का है या सुनहरा है, ठीक। तो अब कुल मिला के बात यह है कि हमें वो नाउन भी मिल गया और उसके बारे में जो बात कही जा रही है वो भी पता चल गई। तो जो बात कही जा रही है दूसरे वाक्य में, उसी में तो कंजंक्शन लगा के हम उस नाउन के जस्ट बगल में लिख देते हैं, है ना। तो क्लियर है सारी चीज़ें। अब बात आती है यहाँ पे कि हम कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे, है ना। तो कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे, तो देखो फिर से बात आ गई कि आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, हिंदी में जोड़ो, मेरे पास एक घड़ी है और जिसका जो गोल्डन केस है, ठीक है। यानी कि मेरे पास एक घड़ी है जिसका केस क्या है, गोल्डन है, जिसका गोल्डन केस। अब जिसका के लिए क्या होगा, फिर से व्हिच लगेगा, तो व्हिच किसके लिए लगता है, छोटी चीज़ों के लिए, निर्जीव चीज़ों के लिए। तो सिंपल हमारा सेंटेंस बन गया। तो जोड़ेंगे कैसे इसको, देखिए, आई हैव अ वॉच, हमने संज्ञा लिख दी वॉच, ये संज्ञा जो है हमने पहले लिख दी। अब हमें इसी संज्ञा के जस्ट बगल में वो चीज़ लिखनी होगी जो इसके बारे में बताई गई है। तो इसके बारे में क्या बताया गया है, एक्स्ट्रा चीज़, कि द वॉच जो घड़ी है उसमें क्या है, गोल्डन केस है, ठीक है। तो अब कंजंक्शन कौन सा लगेगा, जो कि या जिसका, तो व्हिच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हिच। अब यहाँ व्हिच के बजाय दैट भी कर सकते हो, दैट या व्हिच। अब व्हिच के बाद क्या कर देंगे, हैज़ आ गोल्डन केस, ठीक। अब कहोगे कि ये जो है ये इतना हिस्सा, ये जो हमारा है ये द वॉच, ये हमने नहीं लिखा। तो भाई देखो आप क्यों लिखोगे बार बार, यहाँ पे आपने जो है तुरंत अभी यहाँ पे ए वॉच लिख ही दिया है, ठीक है। तो अब दोबारा से उसी वॉच को यहाँ पे क्यों लिखोगे, रिपीट करोगे, है ना। तो इसलिए हम उसको नहीं लिखे हैं। तो आई हैव अ वॉच विच हैज़ अ गोल्डन केस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा चीज़ें, ठीक है। तो जैसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक, क्या है, दिस इज द प्लेस, ठीक है, यानी यह वो स्थान है, ठीक है। और उसके बाद अगला सेंटेंस है कि वॉज आई वॉज बोर्न हियर, यानी मेरा यहाँ जन्म हुआ था, ठीक। यानी कि अब हम लोग जोड़ेंगे कैसे इसको, अब देखो हियर की बात आ गई, हेयर की बात आ गई यहाँ पे, तो किसका पता चलेगा, यानी कि स्थान का पता चलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्थान के लिए कौन सा कंजंक्शन लगेगा, वेयर, ठीक। अब हम लोग कैसे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कुछ इस प्रकार से कि पहले वाक्य में किसकी बात हुई है, उस प्लेस की बात हुई है, किसकी बात हुई है, प्लेस की। और दूसरे वाक्य में उसी प्लेस के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि यही वो स्थान है जहाँ मेरा जन्म हुआ था, यानी कि इसी स्थान पे ही इसका जन्म हुआ था। तो पहले ये पूरा सेंटेंस को उतार दो ऐसे ही, तो दिस इज द प्लेस, ठीक है। अब उसके बाद कंजंक्शन क्या लगेगा, यहाँ वेयर लगा दो,
वेयर कंजंक्शन हो गया, और उसके बाद वेयर सारी चीज़ें हमारी डिफरेंट हैं तो हम कुछ भी हटाएंगे नहीं, ठीक है। वेयर आई वॉज बॉर्न। अब देखो एक चीज़ क्या है हमारी सेम मिल रही है कि हियर स्थान बता रहा है और वेयर भी स्थान के लिए यूज हुआ है, तो इस हम हेयर को नहीं लिखेंगे, ठीक है। हेयर को नहीं लिखेंगे, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं, ठीक है।